श्याम झूला झूले श्याम झूला झूले राधा झूलावे झूलनवा। जब परदेसिया आंगनवा में आई है, अरे होकी बेनवा खियावे गोरे, अइले अइले परदेसिया खेलन हो रे, अइले अइले परदेसिया। लपकत झलुआ पूरब के जाला, लपकत झलुआ पूरब के जाला, पूरब के जाला हो पूरब के ज्वाला। श्याम झूला झूले श्याम झूला झूले राधा झूलावे झूलनवा। वाह वाह वाह, श्याम झूला झूले श्याम झूला झूले राधा झूलावे झूलनवा। पहले के व्रत उत्सव और त्यौहार बहुत ही पारंपरिक तरीके से मनाए जाते थे, जिसमें न तो फुहड़ता होती थी, न तो गंदगी होती थी, न तो प्रदूषण होता था। सभी व्रत उत्सव और त्यौहार बहुत ही पर्यावरण के फ्रेंड के दृष्टि से, पर्यावरण मित्र की दृष्टि से मनाए जाते थे दोस्तों। ऐसा ही एक त्यौहार हमारे सनातन संस्कृति में होली का है। होली पर्व सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दोस्तों। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र और ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले शमशाबाद गांव में। यहां के नागरिकों के द्वारा प्रदूषण मुक्त होली और भाईचारे युक्त होली के लिए एक मीटिंग रखी गई है, और उस मीटिंग के जरिए सभी ग्रामीण यह प्रयास करेंगे कि हमारे गांव में प्रदूषण मुक्त होली हो और एक मोहल्ला एक होली हो, अर्थात एक मोहल्ले में सिर्फ एक होलिका जलाई जाए, ताकि प्रदूषण की दृष्टि से हमारा गांव साफ़ सुथरा हो। जैसा कि बहुत सारे कुरीतियां प्रचलन में हैं, टायर जला देने की, रासायनिक पदार्थ जला देने की, पेट्रोलियम पदार्थ डीजल पेट्रोल आदि डाल देने की, पॉलीथीन आदि डाल देने की, इससे वह वंचित होने का संकल्प ले रहे हैं दोस्तों। और समाज में सामाजिक सौहार्द कायम रहे, सभी लोग राग द्वेष भूल कर और वर्ष में पड़ने वाले इस बढ़िया त्यौहार का उत्सव आनंद के साथ उठा सकें। तो चलिए आपको इस मीटिंग के बारे में दिखाते हैं कि यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं और इस अवसर पर कैसा संकल्प ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस या अजीत अंजलि और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर यह श्रद्धालु भक्त गांव के ही निवासी लग रहे हैं, कैसे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम रवि पासी है, जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं करां से। यहीं हम लोग सुबह शाम आते जाते यहीं बैठते उठते हैं, टहलते उलते हैं। ये हम लोगों की गांव की तपोस्थली भूमि है। जी जी जी। और यहाँ पे बहुत साधु लोग हम लोगों के क्षेत्र के ही जो है यहाँ पे अपना तपस्या पैसा करते थे। सुबह शाम हम लोग आते हैं यहीं टहलते हैं, कुछ लोग मेहनत उन्नत करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब एक धार्मिक स्थल है। तो संभवतः आपकी माता जी जी जिला पंचायत, क्या नाम उनका? गीता देवी। गीता देवी की जिला पंचायत सदस्य हैं इनकी माता जी, और उनके आप प्रतिनिधि हैं, रवि पासी नाम है आपका। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे थे फिलहाल? हम लोग ऐसे ही बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जैसे होलिका दहन आने वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। 26 जनवरी को बता दें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिन गुरुवार को बसंत पंचमी है, और गांव के कल्चर में बसंत पंचमी को ही होलिका गाड़ी जाती है, और उसी दिन से एक महीने चलने वाला फाग का उत्सव प्रारंभ हो जाता है, और लोग गाते हैं बजाते हैं, फगुआ चैता गाते हैं और होलिका दहन करते हैं, फिर होली मनाते हैं, धुलड्डी खेलते हैं, और यह बुढ़वा मंगल तक चलता है। तो उसके संबंध में आप लोग चर्चा? जी, वही चर्चा हम लोग कर रहे हैं बैठ के कि जैसे कुछ लोग हैं ऐसे जैसे टायर वायर जला देते हैं, ऐसे प्रदूषण फैलता है बहुत, ऐसी रासायनिक चीज़ों का। तो हम लोग यही सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि गांव में जो भी लोग, जैसे हमारे यहाँ एक जगह होलिका दहन होता है, तो उसमें अच्छा, बहुत सारे जगहों पर गांव में कई जगह होलिका जलाया जा रहा है विवाद के कारण या आपसी वैमनस्य के कारण। तो आपके गांव में एक ही जगह जलता है कि नहीं? कई जगह जलता है, वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि शमशाबाद बहुत बड़ा गांव है और बहुत सारी जातियों के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी जातियां हैं यहाँ? अधिक से अधिक यहाँ पासी बिरादरी के लोग हैं, यादव हैं, ठाकुर लोग भी हैं, गोंड लोग हैं, हाँ यहाँ मौर्या भी लोग हैं, कई जात के लोग यहाँ निवास करते हैं। लोहार भी हैं? जी, लोहार भी हैं।
हरिजन वर्ग भी जी है। जी जी। बहुत सारी जातियां निवास करते हैं और सभी लोग आपसी भेदभाव छोड़ के मिलजुल कर एक जगह होलिका दहन करते हैं। होलिका जगह का स्थान कहाँ है? एक यहीं शमशाबाद चट्टी है, वहीं से आप जाएंगे 500 मीटर पश्चिम साइड काली स्थान है, उसी के बगल में जी, वही होलिका दहन होता है। तो आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार होलिका हम दहन लोग यही होगा? चर्चा कर रहे हैं कि गांव में जो भी लोग हैं कहीं कोई उदंडपना ना हो और वैसे प्रदूषण ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं टायर जला देते हैं, रासायनिक प्रयोग करते हैं, डीजल विजल का, जी जी, तो प्लास्टिक ऐसा जला ना देते हो। और जैसे मान लीजिए हम लोगों में ये होता है कि शाम को जैसे लोग ढोला मजीरा लेके और गाते हुए लोग जाते हैं होलिका दहन के यहाँ, तो अश्लील गाने न बजें। बहुत बढ़िया, पारंपरिक गानों के साथ होलिका का कार्यक्रम संपन्न हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की। आप लोग बैठकर एक स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, गांव के सभी नागरिक हैं, उत्साही युवा हैं कि होलिका प्रदूषण मुक्त हो, भाईचारा युक्त हो और भाईचारा बना रहे। यह जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है होली, वो अच्छे से बीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जो वर्तमान होली उत्सव में, फाग उत्सव में फूहड़ गीत संगीत गाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों का सेवन होता है, या होलिका दहन में तमाम चीज़ें ऐसी जलाई जाती हैं जिससे हो जाए पर्यावरण प्रदूषण, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सुनते हैं भजन वगैरह भी गाते हैं। जी जी, हम एक गायक हैं और हम इसी स्थान से संगीत की साधना की है, संगीत की साधना किए हैं। और ये अब धीरे धीरे पुरान चीज़ें विलुप्त होती चली जा रही हैं। अब जैसे आज नए नए गायक हो गए हैं, अब उन लोगों के बारे में हम क्या बताएं। जो नहीं, कोशिश ये रहनी चाहिए कि परंपरागत चीज़ें जिंदा रहें और नई पीढ़ी में भी। और नई चीज़ों के लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो इस अश्लील भोजपुरी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा पारंपरिक चीज़ को भी अपने ध्यान में रखें। और जो हमारी पुरानी चीज़ें हमारे बाबा दादा लोग गाते थे, फाग चैता होली के शुभ अवसर पे, तो आप सभी लोग बस अश्लील चीज़ों का प्रयोग न करें, अश्लील गालों का प्रयोग न करें, पारंपरिक गान करें, फगुआ चैता। और एक उसी तरह का गाना हो जाए आपके मुख से। अरे खेलन होली हो, खेलन होले, अइले अइले परदेसिया, खेलन होले, अइले अइले परदेसिया। अरे जब परदेसिया अंगनवा में आई है, जब परदेसिया अंगनवा में आई है, अरे होकी बेनवा खिया में गोरे, अइले अइले परदेसिया, खेलन हो रे, अइले अइले परदेसिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिनेश जी हैं और यह भी बहुत सुरीला गाते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ गुनगुनाएं ताकि यहाँ की इतिहास और यहाँ के मठ के महत्व का जागरण हो सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ वीडियो बनाने के लिए सर जी। हम एक तो होली गा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टूटी हो तो क्षमा करिए। एकदम। श्याम झूला झूले, श्याम झूला झूले, राधा झूलावे झूलनवा। श्याम झूला झूले, श्याम झूला झूले, राधा झूलावे झूलनवा। लपकत झलुआ पूरब के जाला, लपकत झलुआ पूरब के जाला, पूरब के जाला हो पूरब के ज्वाला। श्याम झूला झूले, श्याम झूला झूले, राधा झूलावे झूलनवा। वाह वाह वाह, श्याम झूला झूले, श्याम झूला झूले, राधा झूलावे झूलनवा। जैसा कि बताया जाता है कि शिव, पार्वती और कामदेव की कथा से होली का उद्भव हुआ है, या फिर राधा कृष्ण के कहानी से उद्भव हुआ है, या पूतना का वध पूर्णिमा को हुआ था उसकी वजह से होलिका शुरू हुआ है, या फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जिसे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को समाप्त करने के लिए उसकी गोद में देकर और आग में जला दिया गया, उसके कारण होलिका शुरू हुआ है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह निश्चित है कि यह होलिका और होली का उत्सव बुराई पर अच्छाई के विजय का उत्सव है और भाईचारा का उत्सव है, सामाजिक समरसता का उत्सव है। अगर वर्ष भर कोई भी वैमनस्य मनमुटाव हो जाए, कोई अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए, कोई भी दुर्गुण हो जाए, कोई दरिद्रता है, दुख है, तो हम उसे होली की आग में आहुति दे देते हैं और पुनः
होली के दिन रंग लगा के, गुलाल लगा के, अबीर लगा के, प्राकृतिक रंग लगा के और उस होलिका की धूल अर्थात राख लगा के धुलड्डी बनाते हैं और यह उत्सव मनाते हैं। आप लोगों का गले मिलते हैं और सारे वर्ष भर के गिले शिकवे बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों की यह बैठक बहुत अच्छे विषय पर रही और सबके सौजन्य से यह गांव पुष्पित पल्लवित होता रहे, इसी आशा और शुभकामना के साथ इस गांव का इतिहास अमर रहे, इस मौनी बाबा की कुटी अमर रहे, बाबा मीर माधव दास की का स्थान अमर रहे और आप सभी लोग आगे बढ़ें और भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।